हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज से आपकी क्लास 10th की जो मैथ की क्लास है वो है, और इसमें मैथ में जो तुम्हारा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। त्रिकोणमिति में पहले जो बेसिक चीजें हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे जो त्रिकोणमिति होती है वो हमारी समकोण त्रिभुज में लागू होती है। जैसे यहां पर हम मान लेते हैं हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, PQR है, और जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। इसमें जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं क्या, कर्ण। और PQ तुम्हारा क्या हो गया, लंब हो गया। और QR क्या है, आधार है, ठीक है। यदि कर्ण को यहां पर हम K से लिख लेते हैं, लंब को L से, और आधार को किससे, A से, ठीक। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं उनको समझ लो। और इसमें जैसे ये जो हमारा कोण R है इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो यदि यहां पर हम बात करते हैं किसकी, साइन थीटा की, त्रिकोणमिति जो हमारा अनुपात है वो यहां पर क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। फिर इसके बाद में साइन, कॉस, और फिर बात करते हैं टेन की। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये तुम्हारे तीन त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यदि हम साइन थीटा के व्युत्क्रम की बात करते हैं तो इसका जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। यदि कॉसेक थीटा बराबर लिखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब। फिर इसी प्रकार कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर लिखते हो तो सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर बनेगा कर्ण बटे आधार, ठीक। और इसी प्रकार टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बनेगा आधार बटे लंब। तो ये तुम्हारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हमारे हैं, टोटल 6 हैं, ठीक। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे हमने कहा कि त्रिकोणमिति जो हमारी है वो समकोण त्रिभुज में लगेगी, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय भी पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, जो कर्ण हमारा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये चीज जैसे इस समकोण त्रिभुज PQR में यदि बात करते हैं तो PR क्या होगा, कर्ण होगा, PQ क्या होगा, लंब, और QR क्या होगा, आधार। तो जैसे इसके लिए लिखते हो त्रिभुज PQR में तो क्या बनेगा, PR का स्क्वायर, PR स्क्वायर बराबर बनेगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे त्रिकोणमिति में जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है, 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। और हमें इसमें देखो ज्ञात क्या करना है, पहला है साइन A का मान ज्ञात करना है, दूसरा कॉज A का मान ज्ञात करना है, फिर साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC।
तो देखो इस क्वेश्चन में कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी हमारा 90 डिग्री का है और ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है यहां पर 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग यहां पर एसी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहां पर क्या है, एसी, ए बी यहां पर क्या है, लंब, और बीसी क्या है, आधार। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बनेगा क्या, एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। अब इसमें देखो ए बी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 का वर्ग कर देंगे, प्लस बीसी का मान कितना है, 7, 7 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 576, और 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 49, और दोनों को जोड़ेंगे तो एसी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 625। फिर एसी बराबर लिखते हो तो अंडर रूट 625 बनेगा, और 625 के यदि वर्गमूल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसमें एसी का मान कितना आ गया, एसी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। जो कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसके बाद में तुम्हें करना क्या है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान मतलब देखो इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, जब इस कोण की बात करोगे तो देखो ये जो हमारा कोण है, कोण ए है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब, और ए बी क्या हो जाएगा, आधार। जिस कोण की बात होती है तो उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और दूसरी जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है, लंब और आधार ये चेंज होते रहते हैं। तो जैसे साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी, और कर्ण का मान कितना है, एसी। तो साइन ए का जब मान ज्ञात करेंगे तो देखो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लिखोगे तो साइन ए के लिए बीसी क्या है, बीसी यहां पर लंब है, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला होता है। तो साइन ए का मान, साइन ए बराबर बनेगा बीसी और अपॉन में क्या, एसी। तो साइन ए बराबर बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और एसी का मान कितना है, 25। तो साइन ए का जो मान आ जाएगा वो 7/25 आ जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरा मान क्या निकालना है, हमें कॉज ए निकालना है। तो देखो कॉज ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो देखो इस कोण के लिए बीसी क्या है, लंब है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार। तो ए बी आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या है, एसी है। तो कॉज ए का मान जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा क्या, ए बी और अपॉन में क्या, एसी। ए बी यहां पर 24 सेंटीमीटर है और एसी का मान कितना है, 25। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर है इसका आंसर आ गया है। फिर इसके बाद में देखो सेकंड नंबर में क्या निकालना है, सेकंड नंबर में निकालना है साइन सी का मान और कॉस सी का मान। तो देखो इस कोण की बात हो रही है, कोण सी की बात हो रही है। तो कोण सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा, लंब, और बीसी क्या हो जाएगा, आधार। तो जब यहां पर हम बात करते हैं किसकी, साइन सी की, हमें मान निकालना है किसका, साइन सी का। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला वही होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या है, एसी। तो ए बी का मान कितना है, 24, और एसी का मान कितना, 25। तो साइन सी का मान कितना आ जाएगा, 24/25। फिर इसके बाद में दूसरा हमें मान निकालना है किसका, कॉज सी का। कॉज सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉज सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, देखो कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी। तो कॉस सी बराबर लिखोगे तो बनेगा बीसी और अपॉन में क्या, एसी। बीसी का मान कितना है, 7, और एसी का मान कितना, 25। तो ये माना जाएगा किसका, साइन सी और कॉस सी का। तो ये तुम्हारा इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट नंबर था, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है और त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। ठीक, अब इसमें देखो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो tan p का मान निकालना है, दूसरा कॉट r का मान निकालना है। जब यहां पर हम बात करते हैं कोण P की, तो कोण P के लिए QR क्या होगा, QR होगा लंब, और PQ क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो देखो हमें QR नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहला काम क्या है, QR निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ठीक है, हमें PR का मान दिया हुआ है और PQ का मान दिया हुआ है। इसमें PR क्या है, तुम्हारा कर्ण है, PQ क्या है, लंब है, और QR क्या है, आधार है। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे क्या बनेगा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर और प्लस का QR स्क्वायर। ठीक है, तो PR का मान कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर बनेगा बराबर PQ का मान कितना है, 12, 12 का स्क्वायर बनेगा प्लस में QR स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 12 का वर्ग कितना, 144 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो QR स्क्वायर बराबर 169 माइनस का कितना, 144, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 25। ठीक है, तो QR बराबर लिखोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, √25 हो जाएगा, और QR का मान बनेगा कितना, QR बराबर आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तुम्हें tan P का मान निकालना है। अब देखो जब कोण P की बात करेंगे तो हमने तुम्हें बताया है कि कोण P के लिए क्या होगा, ये QR जो होगा वो लंब होगा और PQ क्या हो जाएगा, आधार। और tan P बराबर tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताया था हमने, लंब बटे आधार। तो देखो लंब यहां पर क्या है, QR है, लंब है QR और आधार कितना है, PQ। तो QR का मान कितना आ गया है, 5, और PQ का मान कितना है, 12। तो ये tan P का मान कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं cot R की। cot R की बात करते हैं तो देखो इस वाले कोण की बात हो रही है, कोण R की। तो कोण R के लिए PQ क्या होगा, लंब, और QR क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो जो cot है, cot थीटा बराबर, तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार इसमें देखोगे तो आधार हो जाएगा क्या, QR, और लंब क्या है, लंब यहां पर है क्या, PQ। तो QR का मान कितना, 5, और PQ का मान कितना, 12। ठीक, और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है tan P माइनस cot R। ठीक है, तो tan P का मान कितना, 5/12, और cot R का मान भी कितना, 5/12। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, हमें sin A बराबर दिया है कितना, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो देखो sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। तो देखो हमें लंब का मान दिया हुआ है, लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 4। तो देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इसमें ये है तुम्हारा क्या, कोण A। तो sin A बराबर कितना दिया है, 3/4, मतलब लंब जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है, ये sin A का मान दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, cos A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो हमें यहां पर लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो हमें यहां पर आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण क्या है, यहां पर देखो AC है, लंब BC है, और AB क्या है, आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर बनेगा ये क्या, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC का मान कितना है, AC का मान है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा बराबर। BC का मान कितना है, 3, तो 3 का वर्ग, और AB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16, और 3 का वर्ग करोगे 9, प्लस
ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ये लिखते हो तो बनेगा क्या 16 माइनस 9। ए बी बराबर लिखेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, और ए बी बराबर ये लिखते हो तो बनेगा क्या अंडर रूट 7। ए बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना अंडर रूट 7। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कॉज ए का मान। तो कॉज ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो इसमें लिखोगे ए बी और अपॉन में क्या ए सी। ए बी का मान आ गया अंडर रूट 7 और ए सी का मान कितना है 4 है। तो कॉज ए का मान आ जाएगा अंडर रूट 7 बटे 4। फिर इसके बाद में tan ए का मान निकालना है। तो tan ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब यहां पर क्या देखो BC है और आधार क्या है AB। तो जब इसमें लिखोगे तो ये बनेगा BC और अपॉन में क्या AB। तो BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना अंडर रूट 7। तो इसमें कॉज ए और tan ए का मान हमें निकालना था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर में लिखा हुआ है क्या यदि 15 कॉट ए बराबर किसके है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें 15 कॉट ए ये बराबर है किसके 8 के। तो यदि कॉट ए का मान निकालते हो यदि कॉट ए का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 8 बटे 15। तो इसमें भी क्या करो ट्रायंगल बना लो। इसमें जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए की बात हो रही है, यहां पर कोण बी क्या है समकोण है और कॉट ए बराबर कितना दिया है 8 बटे 15। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 8, आधार इसका दिया हुआ है कितना 8 और लंब कितना दिया हुआ है 15। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहला काम। तो लिखोगे क्या लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या बन जाएगा ये बनेगा AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। तो हमें AC ज्ञात करना है, AC का वर्ग बराबर BC का मान कितना है 15 है, 15 का वर्ग कर देंगे प्लस AB का मान कितना है 8, 8 का वर्ग करोगे 15 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा और 8 का वर्ग करोगे तो 64 आ जाएगा। और इसको यदि जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा ये बनेगा 289। AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289 और AC बराबर लिखोगे तो अंडर रूट में 289 बनेगा और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो जो कर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा कर्ण आ जाएगा यहां पर 17। अब करना क्या है तुम्हें साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर लिखते हो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहां पर देखो BC है और कर्ण कितना है AC। तो इसमें लिखोगे साइन ए बराबर तो यह आ जाएगा क्या BC और अपॉन में क्या AC। BC का जो मान है वो कितना है 15 है और AC का मान कितना है 17। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा 15 बटे 17 आ जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं सेक ए की। सेक ए बराबर तो देखो सेक क्या होता है कॉज का व्युत्क्रम। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हमने बताया हुआ है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर जब लिखोगे तो क्या होगा कर्ण, कर्ण इसमें क्या है देखो कर्ण है AC, कर्ण बटे आधार। तो AC और अपॉन में क्या बन जाएगा AB। AC का जो मान है वो कितना है यहां पर 17 है और AB का मान कितना है यहां पर 8। तो सेक ए का मान कितना आ जाएगा 17 बटे 8। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये क्लास आगे कंटिन्यू होती रहेगी।
ठीक है, ओके बाय।